हेलो गाइस, आप भी अगर एक स्टूडेंट हो और अपने छोटे छोटे पैसे को इन्वेस्ट करके बड़ा बनाना चाहते हो जिससे कि आने वाले समय में आपके पास एक बड़ा वेल्थ हो जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग SIP के बारे में जानेंगे। SIP जो आपको लॉन्ग टाइम में अमीर बनने में मदद करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैंने 5 स्टेप में बांटा है। पहले स्टेप में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर SIP क्या होता है, और दूसरे स्टेप में जानेंगे कि आखिर SIP काम कैसे करता है। तीसरे स्टेप में हम लोग इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे, और चौथे स्टेप में जानेंगे कि इसमें रिस्क कितना होता है, और लास्ट में जानेंगे कि यह रिटर्न कितना देता है। तो आइए इन सभी सवालों का जवाब एक ही वीडियो में जानते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये SIP क्या होता है। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप किसी भी स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड में महीने में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो उसको SIP ही बोला जाता है, क्योंकि आप उसमें सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करते जा रहे हो, और वो भी लॉन्ग टाइम के लिए। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में। आखिर ये SIP काम कैसे करता है। इसे ऐसे समझो, जो आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हो SIP में, चाहे वो स्टॉक का SIP हो या फिर म्यूचुअल फंड का, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टॉक गिर रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो वो स्टॉक नीचे भी आता है तो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, ऊपर भी जाता है तो पैसा इन्वेस्ट करते हो, जिससे आपका लॉस होने का चांस भी कम हो जाता है, और इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट भी मिलता है। इसलिए बहुत बड़े बड़े लोग भी SIP करते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 3 के बारे में। इसका एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज आपको यह मिलता है कि आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हो, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए डिसिप्लिन्ड होकर। दूसरा एडवांटेज आपको यह मिलता है कि जब आप SIP करते हो तो मार्केट ऊपर भी रहता है तब पर भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, नीचे भी रहता है तब पर भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, जिससे कि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिलता है। तीसरा एडवांटेज आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मिलता है, और SIP में कंपाउंडिंग बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि आप SIP में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग लंबे टाइम में बहुत अच्छा काम करता है। और चौथा एडवांटेज आपको यह मिलता है कि SIP में आप छोटे छोटे अमाउंट को भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तो बात हो गया एडवांटेज। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहला डिसएडवांटेज, इसमें रिस्क होता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने SIP में इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा बढ़ेगा ही। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका लॉस होने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, फिर भी रिस्क तो होता ही है। और दूसरा डिसएडवांटेज, आपको इसमें फिक्स रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि ये FD और बॉन्ड्स की तरह नहीं होता है। तीसरा डिसएडवांटेज यह है कि मान लो आपने 10 साल का टाइम पीरियड सेट कर लिया, और अगर आपको 10 साल से पहले पैसे निकलवाने हैं तो आपको चार्ज भी लगेगा। और चौथा डिसएडवांटेज, अगर आपने बीच में पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर दिया तो आपको दिक्कत हो सकता है पैसा निकलवाने में। और पांचवा डिसएडवांटेज, अगर आप SIP में इन्वेस्ट करने का ज्यादा फीस दे रहे हो तो वे आपके रिटर्न को अफेक्ट कर सकता है लॉन्ग टाइम में। इसीलिए देख के करो कि कौन सा SIP ज्यादा चार्ज और कौन सा SIP कम चार्ज ले रहा है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 के बारे में। इसमें रिस्क कितना होता है। देखो बॉस, इसमें रिस्क तो होता है। आप खुद सोचो, जब आप स्टॉक में या फिर बॉन्ड्स में ही SIP करते हो तो उसमें भी रिस्क होता ही है, लेकिन आप इसमें लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हो, इसलिए इसमें आपका रिस्क कम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 5 के बारे में। यह रिटर्न कितना देता है। मैं आपको ऐसे किसी भी स्टॉक का तो रिटर्न नहीं बता सकता, लेकिन आप अगर इंडेक्स फंड में SIP करते हो तो आपको 12 से 13% रिटर्न मिल जाता है। अगर आप में से जो लोग स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते होंगे उनको पता होगा कि कोई कोई स्टॉक डिविडेंड भी देता है, तो क्या SIP में भी डिविडेंड मिलता है। अगर आपने वैसे स्टॉक में SIP करना शुरू किया है जो डिविडेंड देता है तो आपको डिविडेंड जरूर मिलेगा, और आप उसको री इन्वेस्ट या फिर निकाल भी सकते हैं SWP के द्वारा, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।